देख लेते हैं हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवर्टाइजमेंट जो कि निकला है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। रिजर्वेशन पोजीशन है अनरिजर्व 20, EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 2, OBC 4, OBC 12, SC 6, ST 3 और PWD 2। तो ये इनका पोजीशन है रिजर्वेशन का। और उसके बाद हम लोग देखते हैं रिजर्वेशन सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ PWBD। इसमें दिया हुआ है ऑफ द 45 वैकेंसीज 2 वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ द पर्सन्स विद बेंचमार्क। 45 वैकेंसीज में से 2 कैटेगरी रिजर्व्ड है PWD के लिए। और आप ये सब देख लीजिए कि कौन कौन से लोग जो PWD में आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये जो ब्लू मार्किंग है वो ये हाईलाइट कर रही है, ठीक है। इसको देखने के बाद आप आगे ये भी देख लीजिए कि PWD के लिए कैसे अप्लाई करना। मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ कि ये जो वैकेंसी है ये UPSC ने निकाली है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली है असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन के लिए, यानी इसकी पोस्टिंग डायरेक्ट दिल्ली होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इसका पे स्केल है 10th इन पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC। एज आपकी 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व्ड EWS, 38 OBC, 40 ST SC, 45 PWD। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जिसके कारण आप अप्लाई कर पाएंगे। देख लेते हैं मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मास्टर डिग्री किसी भी इस कैटेगरी से है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और भी दिया है डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस और डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अगर आपकी डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट और डिग्री इन इंजीनियरिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए अप्लाई करने के लिए। और A level diploma under DOEACC Department of Electronics Accreditation of Computer Courses Program or Postgraduate Diploma in Computer Application offered under University Program, Post Polytechnic Diploma in Computer Applications awarded by the State Council of Technical Education Equivalent। यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दी गया है कि अगर आपके पास DOEACC फुल फॉर्म में रीड कर चुकी हैं, उसमें भी अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप इन चारों को सेटिस्फाई करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। एक्सपीरियंस देख लेते हैं। 2 years एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल प्रोग्रामिंग विद EQA, एक्सपीरियंस नंबर 1 है ये। और में दिया गया 3 years एक्सपीरियंस, चौथे में 4 साल का एक्सपीरियंस, फिर 4 years एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। आप ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो देख लीजिएगा अपने एक्सपीरियंस को लेके, आपके पास कैसा एक्सपीरियंस है जो आपको एलिजिबल बनाता है अप्लाई करने के लिए। Note 1. The qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. इसका मतलब ये है कि UPSC ये कहना चाह रहा है कि जो भी क्वालिफिकेशन की रिलैक्सेशन है वो UPSC दे सकता है अगर कोई भी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा ही स्किल्ड हो, बहुत ज़्यादा ही क्वालिफाइड हो, तो वो रिलैक्स कर सकता है अपनी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। तो UPSC ये राइट रखता है, वो कुछ भी कभी भी किसी भी पोस्ट के साथ कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ऐड कर सकता है, क्वालिफिकेशन चेंज कर सकता है। ये राइट हर पोस्टिंग एजेंसी या रिक्रूटिंग एजेंसी के पास होता ही है। ड्यूटीज़ दी हुई हैं, एक बार देख लेते हैं। Shall write, test, debug and implement with application program in accordance with these specifications laid by Deputy Director, Joint Director, AD and Director. Shall be maintaining the software program, shall supervise work of data processing assistant, shall attend to other technical and administrative duties assigned by the superior offices. ये 4 ड्यूटीज़ लिख दी गई हैं और आपको ये 4 ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी अगर आप सेलेक्ट होते हैं। Other details, the post is permanent, general center service group A, gazetted, non-ministerial। पोस्ट परमानेंट है, ये खुशखबरी है। तो अगर आपकी जॉब लग गई तो परमानेंटली लग जाएगी। और हेडक्वार्टर मैंने पहले बोला था कि न्यू दिल्ली ही होगा, बट लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। न्यू दिल्ली होगा बट आपको किसी और जगह में भी पोस्टिंग मिल सकती है,
जितने भी इंडिया में इनके जहाँ जहाँ ऑफिसेज होंगे वहाँ पे भी आपको पोस्टिंग मिल under PWD category of autism, intellectual disability, specific learning disability, mental illness, old mild suitable for autism spectrum director. ये आपकी अनदर कंडीशन है कि अगर आप कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और ऑटिज्म है तो माइल्ड होना चाहिए। ये सब आप देख लेना एक बार पढ़ने से पहले या फिल करने से पहले। इम्पॉर्टेंट डेट्स दी हैं कि आप 14 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हो, 14 अगस्त टिल 12 PM, तो कोशिश करना है कि आप पहले ही भर दो। इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट 26 जून थी जो 14 अगस्त तक चली गई है। सो ट्राई टू फिल द फॉर्म बिफोर 14th. Why? Because by the end of the filling of form, by the end of the date, आपके पास टाइम नहीं बचता है और दूसरा साइट बहुत बिजी हो जाती है तो अक्सर साइट खुलती भी नहीं है। और प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो। नोट्स फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये नोट दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा जिनको भी जैसे अप्लाई करना हो। नंबर बी, द एज लिमिट शोन अगेंस्ट ऑल आइटम्स इन नॉर्मल एज लिमिट फॉर डैश। इसमें दिया गया है कि जो एज लिमिट है वो जनरली वही एज लिमिट रहेगी और कोई भी रिलैक्सेशन होगा तो वो ऑटोमेटिकली यूपीएससी ही डिसाइड करेगा, गवर्निंग बॉडी ही डिसाइड करेगी। ये सब रिलैक्सेशंस के बारे में दिया गया है, सब एज लिमिट के बारे में दिया गया है, ये आप देख सकते हैं जब भी आप फॉर्म भरेंगे। Headquarters at places specifically stated against certain posts otherwise anywhere in India. Everything is given, आप पूरा देख के करिएगा। Information to by selection. Candidate must be citizen of India, ये दिया गया है। Subject of Nepal, subject of Bhutan. इंडियन सिटीजन इजीली अप्लाई कर सकते हैं, नेपालियन भी, भूटानीज भी और अदर पर्सन्स को भी जो दिया गया है एलिजिबिलिटी फॉर अप्लाइंग वो भी कुछ स्पेसिफिक। सो यहाँ पे आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड बी इंडियन, तो आप इजीली बिना चिंता के अप्लाई करिए। एज लिमिट किस हिसाब से वो जाएगा आगे, ये सब द कैंडिडेट ये में मार्क्स हैं, जो भी आपके पर्सनल डिटेल्स हैं वो सब मैच करने चाहिए। जो भी आप फॉर्म्स फिल करोगे ऑनेस्टी के साथ फॉर्म भरिएगा और ये सब देख के भरिएगा। फोटोग्राफ अपनी करंट लगाइएगा, साइन भी बिल्कुल रीडेबल